राजा अमजद साहब, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक बहुत सी ट्रेजेडीज को फेस किया। इनको बर्तानिया के एक अस्पताल ने डेड डिक्लेयर करके दोबारा अलाइव डिक्लेयर किया। इनका हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि 13 घंटे का ऑपरेशन था। बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीविंग थी अल्लाह की ज़ात पे, और शायद उसी बिलीविंग ने मुझे वापस लाया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अतर अब्बासी। नाजरीन, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको देख के ऐसे लगता है कि ये मुहावरा इन्हीं के लिए बना था। हमारे साथ मौजूद हैं राजा अमजद साहब, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक बहुत सी ट्रेजेडीज को फेस किया, जिनमें बहुत सी ट्रेजेडीज ऐसी थी जिनमें इनकी जान जाने का भी खतरा था। इनको बर्तानिया के एक अस्पताल ने डेड डिक्लेयर करके दोबारा अलाइव डिक्लेयर किया। इनका हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि 13 घंटे का ऑपरेशन था, और वो यूरोप की तारीख में सबसे बड़ा हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था। आइए आज हम अमजद साहब से ही जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कौन कौन सी ट्रेजेडीज़ हुई और इन्होंने उनको कैसे फेस किया। 2004 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था, रमज़ान का महीना था। तो जब हार्ट अटैक हुआ था तो हॉस्पिटल में मुझे लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया कि आपका हार्ट काम करना छोड़ गया। तो वो होता है कि अगर हार्ट बीट आपकी अंडर 40 बिलो चली जाए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका सर्वाइव तभी कर सकते हैं कि आपको एक पेस मेकर एक चीज़ होती है बैटरी नुमा। तो वो सर जी उन्होंने मुझे पेस मेकर डाला है, वो मेरी बॉडी के अंदर रहा है। तो ये आपका कितने साल आप मशीन के ऊपर रहे? उन्होंने कितना स्ट्रेच किया आपकी ज़िंदगी को, कितना खींचा उन्होंने उस मशीन के ज़रिए? ये अतर भाई, मैं 2004 में पेस मेकर डाला था तो 2017 में मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो देख लें कि ये कितना टाइम अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट 11 साल हैं। तो 11 साल वो मुझे इस तरह वो स्ट्रेच लेके गए आगे। मैंने एक क्वालिटी लाइफ जी है 2004 से लेकर 15 तक। मैंने अच्छी क्वालिटी लाइफ यूज़ जी है। वो उसमें मैंने क्रिकेट भी खेला है, बैटरी मेरी बड़ी अच्छी हेल्प कर रही थी। क्रिकेट भी खेला है, स्पोर्ट्स में मैंने स्विमिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस भी रन कर रहा था। लेकिन 2015 से मेरी लाइफ थोड़ी सी हर बार नीचे जाना शुरू होगी, क्योंकि उसमें फिर कि मुझे ब्रीदिंग इशू हो गया, मैं चल नहीं सकता था, मैं 15 दिन सो नहीं सकता था। जो भी मैं खा रहा था, पानी अगर पीता था तो पानी बॉडी से ड्रेन नहीं होता था। मुझे मेडिसिन खिला के पानी ड्रेन करते थे, बाद में इंजेक्शन लगा के ड्रेन करते थे। तो वो मेरा बड़ा मुश्किल टाइम था। इन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास 6 महीने ज़िंदगी है। जब उन्होंने मुझे कहा कि 6 महीने ज़िंदगी है तो उसमें ये हुआ कि मेरा पहले मेरा हार्ट वीक था, तो उन्होंने कहा था हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हार्ट के बाद उन्होंने ये किया कि जब दूसरे दिन टेस्ट लिया तो उन्होंने कहा कि आपके लंग्स भी ख़त्म हो गए। तो उस वक्त डॉक्टर जब आई तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर थी, एक डॉक्टर पांड्या थी, इंडियन डॉक्टर थी, बड़ी अच्छी डॉक्टर थी। लेकिन वो आके मुझे कहती है, जब उसने मुझे एंजियोग्राफी का उसने जब मेरा हार्ट एंड लंग्स का वो प्रेशर होता है, चेक करते हैं लंग्स का, तो उन्होंने कहा आपके लंग्स टोटली गॉन एंड यू गो तो 6 मंथ, इससे ज़्यादा आप नहीं जी सकते। लेकिन शौक था, जब शौक हुआ, लेकिन उस वक्त अल्लाह की ज़ात आपको थोड़ा सा दलेली भी देती है। लेकिन मैंने उसे स्ट्रेट पे कहा, नो डॉक्टर मेरी बात सुन, ये हमारा अकीदा है उस ज़ात पे, जब वो पैदा करती है वो डिसाइड भी कर देती है कि किस दिन हमने जाना है। लेकिन शायद मैंने कहा कि आपका पता नहीं क्या होगा। तो उसने मुझे ये कहा था कि मैंने अभी तकरीबन 20-25 करोड़ का घर लिया है, तो मैं नेक्स्ट वीक उसमें मूव हो रही हूँ। तो मेरी पुरानी डॉक्टर थी, तो मैंने कहा ना ये मेरी बात सुन कि इसकी क्या गारंटी है कि आप 2 वीक बाद अपने घर जाओगे, शायद तुम भी कल मर सकते। इसलिए मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीविंग थी अल्लाह की ज़ात पे, और शायद उसी बिलीविंग ने मुझे वापस लाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अभी खड़ा भी आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी भी दी है। तो नाजरीन, अमजद साहब हैं, वो आज भी उस डोनर की पिक्चर अपने मोबाइल में लेके ही घूमते हैं जिनका दिल और लंग्स इनको मिले। हम इनसे जानते हैं कि वो कौन थी और उनकी वफात कैसे हुई और इनको उनका दिल कैसे मिला। हेयरफील्ड हॉस्पिटल है जिसका नाम है, लंदन में ऑक्सब्रिज है, हेयरफील्ड हॉस्पिटल है। उसका डॉक्टर है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ऑन्ड्रे साइमन, वो जो मेरा मेन सर्जन था। तो उसने मुझे, जब मैं उससे मिला हूँ तो उसने देख के, मुझे पहला बंदा है जो, मेरा ये प्रोसीजर बड़ा लंबा 5-6 साल की स्टोरी चल रही है, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उसने मुझे जब देखा, उसने कहा नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं तेरा हार्ट एंड लंग्स का ऑपरेशन करूँगा।
हार्ट एंड लंग्स का इश्यू ये था सर कि मुझे उन्होंने एक ड्रग पे लगा दिया था। उन्होंने कहा ये ड्रग अब जब लगी ना उसके बाद हम उतार नहीं सकते, अगर जब उतारी तो तेरी डेथ हो जाएगी, ये 6 महीने तक लगा सकते हैं। मेरी उन्होंने उसका नाम है। 6 महीने में उस ड्रग पे रहा था कि 1 सेकंड भी अगर वो बंद होती तो वहाँ इंसान की डेथ हो जाती है। 6 महीने मेरी वो दवाई लगा सकते थे। तो 5.5 महीने बाद सुबह की बात है, मुझे अभी भी वो टाइम याद है कि नर्स मेरे पास आई, क्योंकि मैं 6 महीने था उनके पास, तो वो जानती थी। वो नर्स आई तो उसने मुझे फ़ोन किया है कि अमजद, मैंने कहा जी, वो बोल दिए कि आपको हार्ट एंड लंग्स मिल गया है। तो वो क्या होता है कि सुबह आपको जब हार्ट एंड लंग्स मिल जाए तो फिर क्या करते हैं कि जनाब आपको सारा शावर शुवर करवा के तैयार करते हैं आगे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। तो प्लस मुझे ये कहते हैं कि अगर मेरी फैमिली को भी फ़ोन करना पड़ता है आके, आखिरी जो ये लाइफ एंड डेथ का सिस्टम होता है भाईजान, तो उसमें ये था कि डॉक्टर ने मुझे भी बताया था कि आप उधर वो जो फटा होता है उस पर भी डेथ हो सकती है आपकी। तो क्या हुआ फिर आखिरी टाइम वो बड़ा मुश्किल होता है सर जी। उसमें ये होता है कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आखिरी टाइम आपको जब लेके अंदर जाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपके जो सारी फैमिली मेम्बर होते हैं ना, बहुत बड़ा सा हाल होता है। उसमें तकरीबन मेरे 40-50 फैमिली मेम्बर बैठे थे, जिसमें मेरे भाई थे, मेरी बहनें, बेटियां, सारे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे थे, तो मिसिस भी, सारे बैठे हुए थे। तो आखिरी मुलाकात आपकी करवाते हैं उनसे। थोड़ा सा अफसुर्दा में तब हुआ जब मेरी बेटी मुझे मिली, तो वो थोड़ी बेचारी, पता बच्चियाँ बाप के साथ करती हैं, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रोया हूँ, आंखों में आंसू आए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आता कि वो मेरा ऑपरेशन का भी टाइम आ गया, बोलते हैं कि लेके चल। मैंने कहा अगर मुझे पैदल भी लेके जाना है लेके जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं सर जी ये ऑपरेशन थिएटर तक, तो उसमें थोड़ी सी एक बात मैं ऐड कर दूं कि मैं क्रिकेट बड़ा लवर हूं। तो क्या हुआ कि उस दिन मेरे भाइयों का मैच था, ये दोनों भाई मेरे पास बड़े, इमरान और कामरान, ये दोनों मुझे मिलने के लिए कहते हैं कि यार आज मेरे भाई की जिंदगी मौत का आज दिन है तो हम मैच नहीं खेलेंगे। तो मैंने वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा उस टीम के साथ। तो क्या हुआ कि जब मैंने कहा एक शर्त पे मिलूंगा, अगर तुम दोनों मैच खेलोगे तो मुझसे मिलना। अगर सच्ची ईमान की बात है, दोनों बैठे, मैंने अगर मेरे से मैच खेलोगे तो मिलना, नहीं मैच खेलोगे तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो फिर उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि भाई मैच खेलेंगे। मुझे लेके ऑपरेशन थिएटर पे चले गए। मैंने डॉक्टर को कहा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा डॉक्टर आई वांट टू स्पीक टू माय मदर। तो मैं उसके साथ आखिरी टाइम बात करता हूँ। तो पता है ये गोरे या कुछ भी हो ना, आखिरी टाइम ये बड़े सखी बंदे होते हैं, कहते हैं कि नो प्रॉब्लम प्लीज गो अहेड, अपनी माँ से बात कर सकते हो। तो साथ मेरी मिसिस थी, तो मैंने फोन लगाया, ये भाई बैठा है इमरान को, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई है जी। मैंने कहा स्कोर क्या हुआ है? तो इसने कहा भाई हमने 50 ओवर में 300 स्कोर कर लिया है। तो मैंने कहा ये अभी नहीं हारोगे। तो वो मेरी मिसिस ने, जो मेरे साथ डॉक्टर था ना, उसको बता दिया है। उसको कहा कि ये माँ से बात नहीं कर रहा है, ये क्रिकेट का स्कोर पूछ रहा है कि वो क्रेजी है क्रिकेट। तो उसने कहा, फिर उसने कहा कि ये इज मैड बाय द क्रिकेट। फोन बंद हुआ, फौरन मैं अंदर चला गया। उसके बाद 6 दिन हजरत मैं 6 दिन कोमा में रहा हूँ। एक दिन ऐसा आया कि 6ठे दिन कि मेरा भाई, छोटा भाई है, उसने मुझे आवाज़ मार रहा था कि यार भाई जागो जागो, आप जिंदा हो। तो जब मैंने आंख खोली तो मैंने ऐसा पाया कि अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ात ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी वहाँ से चली है सर जी। तो आगे ये मैं बताऊँ आपके, जिस लड़की ने मुझे हार्ट एंड लंग्स दिया है उसका नाम एलियट है। वो 21 साल की बच्ची है, वो एक नर्स थी। तो वो गोरी थी, तो उसका हार्ट एंड लंग्स, वो प्रेस्टन में रहती थी। तो उसका वो जब फोत हुई है, लेकिन वो बेचारी, उसकी भी ट्रेजिडी ये हुई है जी कि वो रात जब मिडवाइफ बनी है तो उसका क्या हुआ, रात को पार्टी करके घर आ रही थी, उसका रास्ते में हिट एंड रन ड्राइवर ने गाड़ी मारी, को ब्रेन डैमेज हुआ है। तो वो बेचारी 6 दिन कोमा में रही है, 7वें दिन उसको डेथ हो गया। तो उसके भाई ने वेबसाइट पे लिखा है, मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे भाई से, उन्होंने लिखा है कि वो 6 बंदों की लाइफ, 10 बंदों की लाइफ सेव कर सकती थी, लेकिन उसने 9 बंदों की लाइफ सेव किया क्योंकि उसने हार्ट एंड लंग्स मुझे दिया है। डॉक्टर सामिन ने मुझे क्या नाम है क्लियर कर दिया। मैं फिर
इंशाल्लाह 21 तय के बाद मैं घर भी आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अमजद साहब, ये क्रिकेट का इतना जुनून आपको कैसे है कि आप जब अपने आखिरी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो उस वक्त भी आपको स्कोर देखना था कि आपकी टीम का स्कोर क्या है, तो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत क्यों आपको? जी बेसिकली अतर भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारे खून में क्रिकेट है, ख़ास करके ये पाकिस्तानी। पहली बात यह कि पाकिस्तान में बजाय इसके अलावा और कोई हमारे पास मेन स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये हमारे तला ये है कि हमारे खून में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से शौक़ था, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सारे जानते हैं। लेकिन लंदन में आके ये मैंने क्रिकेट लीग इसलिए शुरू की थी कि प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के बाद आया तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास अल्लाह ने अगर मुझे नई ज़िंदगी दी है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, किसी की क्या मदद कर सकता हूँ। तो मेरे सच्ची बोलूँ कि मैं बड़े अरसा सोचता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन मेरे बड़े भाई हैं राजा आसफ, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो मैंने कहा यार मेरा ये शौक़ है, मैं लीग करना चाहता हूँ। लीग में ये मेन मेरा मकसद यह था कि जो बच्चे हैं उनको मैं ट्रेनिंग दूँ, शायद मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकूं। जैसे ये लंदन में आपने माहौल देखा है, जैसे वो बच्चे ड्रग लेते हैं, कोई स्ट्रीट फाइट करते हैं, क्राइम करते हैं, तो मैंने ये अपने दिल में ऐद किया कि मैं अगर एक बच्चे की भी ज़िंदगी अगर मैंने सेव कर ली तो अल्लाह की ज़ात शायद अगले जान मुझे उसकी शायद बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अतर भाई मैं आपको बोलूँ मेन मकसद ये है कि वीडियो बनाने का। मैं आपको ये बोलूँ कि पहली बात तो कि अल्लाह पे बिलीव, और दूसरी मेरे भाई ये देखें कि मेरा इतने ऑपरेशन हो के भी मैं अभी भी पहली टीम में मेरे प्रीमियर डिवीज़न में क्रिकेट खेल रहा हूँ और अच्छे तरीके से खेल रहा हूँ। अगर आपके पास हिम्मत है भाई मेरे हिम्मत मत हारना, जो हिम्मत हार गया वो इंसान कामयाब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कामयाबी का राज है, मैंने कभी किसी चीज़ से कदम पीछे नहीं हटाया, मैं इंशाअल्लाह आगे गया और अल्लाह ने मेरी मदद भी की है। सर जी ये मेरा मेन एम है, बच्चों को की हेल्प करना। तो नाज़रीन, आपने जाना राजा अमजद साहब से कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना किया। इसीलिए हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर मुकम्मल होना चाहिए, हमें अल्लाह से ही उम्मीद रखनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि राजा अमजद साहब ने, हर किस्म के डॉक्टर्स ने, बीमारियों ने कोशिश की कि ये दम तोड़ जाएं, मगर अल्लाह ने इनको ज़िंदगी बख्शी और इनका यकीन भी अल्लाह के ऊपर कामिल था, जिसकी वजह से वो आज भी एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और आज भी क्रिकेट खेलते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।